आप सबको खुदा यीशु मसीह के नाम में सलाम कहता हूँ। और आज चंद बातें हम करेंगे उन नौजवानों के ताल्लुक से जो कि परेशान हैं, उनकी करियर वो उनके दिलों में सवाल होते हैं कि हम क्यों अपने पढ़ाई में, लिखाई में, काम, कारोबार, जॉब, इन चीज़ों में नाकाम क्यों हो जाते हैं, कामयाब क्यों नहीं होते। आए हम खुदावंद के कलाम में से इसका एक असूल देखेंगे। कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त है और उसका 3 बाब, ये बाइबल मुकद्दस में कुलसियों 3 बाब 23 आयत है। खुदा के कलाम में लिखा है, जो काम करो जी से करो, ये जानकर कि खुदावंद के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए। आमीन। यहाँ हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस यहाँ हमें बताती है कि जो काम करो जी से करो। आज अगर आप नज़र दौड़ाएं अपने चारों तरफ, तो आज आप देखेंगे बहुत से नौजवान हैं जो ऐसे हैं जो अपनी तालीम, अपने करियर, अपनी नौकरी, जॉब और ज़िंदगी में नाकामी के बायस परेशानी का, डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। और आप देखेंगे कि नौजवान जो हैं वो यहाँ तक कि कई गलत अतराफ में निकल जाते हैं, जादू टूने की तरफ निकल जाते हैं, जादू टूने और बाबों से दुआएं कराने लगते हैं कि शायद फिर हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। परेशान हैं, बहुत से नौजवानों को डिप्रेशन हो रहा है। इसकी क्या वजह है? अगर हम इस हवाले पर गौर करें तो यहां लिखा है, जो काम करो जी से करो, ये जानकर कि खुदा के लिए करते हो। अब कुलिया ये है, असूल ये है कि जो भी काम करो जी से करो। कई लोग कहते हैं कि जो काम है वो तो इंसान को लानत के तौर पर मिला है। वो कहते हैं कि अगर आप पैदाइश को पढ़ें तो वहाँ खुदा ने जब लानत दी गुनाह के बायस सांप को, यानी शैतान को, हव्वा को और आदम को, तो आदम को जो लानत दी गई वो ये थी कि तेरे सबब से ज़मीन लानती हुई और तू मशक्क़त के साथ, यानी हार्ड वर्क के साथ, तू उम्र भर ज़मीन की पैदावार खाएगा। वो ऊंट कटारे उगाएगी, कांटे उगेंगे और तू अपने पसीने की रोटी, मुंह के पसीने की रोटी खाएगा। तो वो ये हवाला देते हैं कि काम जो है ये तो खुदा का कलाम ये कहता है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि खुदा का कलाम ये नहीं कहता कि वो लानत है। खुदा का कलाम कहता है ये बरकत है। काम करना, काम बरकत है। अगर हम देखें तो काम से मुराद मेहनत भी हो सकती है, मुशक्कत भी हो सकती है, हार्ड वर्क हो सकता है। तो अगर हम पैदाइश 2 बाब की 15 आयत में देखें तो खुदा ने कौन सी बरकत दी आदम को? आदम को यही तो खुदा ने बरकत दी थी। खुदा ने इब्तदा में आदम को बाग़ अदन की बागबानी और निगहबानी का काम सौंप दिया, और ये खुदा की तरफ से दी हुई बरकत थी कि तू बाग़ अदन की बागबानी करेगा, निगहबानी करेगा, और ये काम में मैं बरकत डालूंगा और ये काम मैं तुझे देता हूं जिससे तू खुश होगा, तुझे बरकत मिलेगी। तो काम लानत नहीं, काम बरकत है। तो फिर हम देखते हैं कि जब काम बरकत है तो इसलिए यहां पौलुस रसूल कहता है जो भी काम करो। यहां ये नहीं लिखा कि 1-2 काम जो आप करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब है जो अच्छे काम करो, जो काम आपकी घराने के लिए बरकत का बायस है, आपके लिए, आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए, आपकी करियर के लिए, आपकी नौकरी के लिए, आपकी कलीसिया के लिए। और फिर ये सिर्फ मसीहों को नहीं कहा गया। अगर आप देखें तो ये एक हवाला है बाइबल मुकद्दस में से, अमाल की किताब उसके 10वें बाब की 34वीं आयत। वहां लिखा है, खुदा किसी का तरफदार नहीं, जो भी मेहनत करेगा वो फल पाएगा, जो भी जी से काम करेगा।
اس کا مطلب ہے، اگر اصل متن میں جائیں تو اس کا مطلب ہے روح اور جان سے کام کرنا، سنسیئرٹی کے ساتھ کام کرنا، اپنے پوری طاقت و قوت کے ساتھ کسی چیز کو، جس چیز میں بھی ہاتھ لگاتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، وہ ایمانداری سے کرنا۔ پھر خدا جو ہے اس کو سامنے رکھنا ہے کہ یہاں مجھے انسان نہیں دیکھ رہا، میرا کوئی مالک نہیں دیکھ رہا، لیکن میرا خدا دیکھ رہا ہے، اس لیے اس کام کو محنت سے، ایمانداری سے کرنا ہے۔ اگر خدا کے کلام میں سے پڑھیں تو یہ لکھا ہے کہ تمہاری محنت خداوند میں بے فائدہ نہیں ہے۔ جو بھی آپ محنت کرتے ہیں میرے عزیزو، خدا کسی کا طرفدار نہیں۔ ہم چاہے کرسچن ہیں، مسیحی ہیں، چاہے ہم مسلم ہیں، چاہے ہم ہندو ہیں، بدھسٹ ہیں، ہمارا کوئی بھی رنگ و نسل ہے، امیر ہے، غریب ہے، جو کوئی بھی نوجوانوں محنت کرے گا وہ پھل پائے گا۔ اور اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں وہ کسی خدا کو نہیں مانتے، وہ روحوں کو مانتے ہیں، بتوں کو مانتے ہیں۔ آپ دیکھیں چائنا ہے، آپ دیکھیں جاپان ہے، وہ ترقی کر گئے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنا شیوا محنت کو بنایا اور انہوں نے کام کیا، محنت کی، اور جو جس مقصد میں لگ گیا اس میں بڑی سنسیئر طریقے سے مخلص ہو کے ایمانداری کے ساتھ محنت کرتا رہا۔ اسی طرح ہم نے بھی محنت کرنی ہے، اور جس کام کو کرنا ہے جی سے کرنا ہے۔ میرے عزیزو، محنت کو اپنا کردار بنائے، اپنا کیریکٹر ایسا بنائے۔ کیریکٹر بنانا پڑتا ہے، کئی لوگ کہتے ہیں کردار تو بنا ہوتا ہے، نہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں، وہ کردار کو خراب کر دیتی ہیں بری صحبتیں۔ تو کردار بنانے کے لیے ہمیں 3 چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم اپنی عادات کو بدلیں، اور پھر ہم فیتھفلی، ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ جس کام میں ہاتھ ڈالیں، بڑے مخلص طریقے سے خدا کا کام جانتے ہوئے اس کام کو کریں، پھر خدا اس میں برکت دے گا۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ اپنے کردار کو بدلنے کی کوشش کریں، محنت کریں، صحیح کریں۔ کئی لوگ ہیں وہ سستی اور کاہلی کرتے ہیں۔ اگر آپ خدا کے کلام میں سے دیکھیں تو حضرت سلیمان، داؤد جو ہے، ان کی امثال ہے، مسئلے ہیں کچھ۔ اگر آپ پڑھیں تو وہاں لکھا ہے امثال 3 باب کی 4 آیت، سست آدمی آرزو کرتا ہے پر کچھ نہیں پاتا، لیکن محنتی کی جان فربا ہوگی۔ یعنی سست آدمی صرف آرزو کرتا رہتا ہے، تمنا کرتا رہتا ہے، میں فلانی رینک پہ پہنچنا چاہتا ہوں، فلانی پوزیشن پہ، میں پڑھائی میں وہاں تک جانا چاہتا ہوں، میں اپنے پروفیشن میں بہت آگے جانا چاہتا ہوں۔ وہ آرزو کرتا رہتا ہے، لیکن اپنی سستی اور کاہلی کے باعث وہ کچھ نہیں کر پاتا۔ یہ خدا کا کلام کہتا ہے۔ لیکن جو محنتی ہے اس کی جان فربا ہوگی، یعنی وہ شاد ہوگی، وہ مطمئن ہوگی، اس کی جان، وہ کنٹینٹ ہوگا، اور خدا اس کے ہاتھ کے کام جو ہے اس میں برکت ڈالے گا۔ اگر ہم ایک امثال 26 باب کی 14 آیت پڑھیں تو سست آدمی کے بارے میں بڑی خطرناک بات لکھی ہے۔ لکھا ہے جس طرح دروازہ اپنی چولوں پر پھرتا ہے، اسی طرح سست آدمی اپنے بستر پر کروٹ بدلتا رہتا ہے۔ وہ وقت پر اٹھتا نہیں، وہ کہتا ہے میں فلانا کام کروں گا، لیکن وہ اپنے بستر سے نہیں اٹھتا۔ آج کل تو الارم چلتے ہیں، وہ اپنے موبائل پہ لوگ الارم لگا لیتے ہیں۔ موبائل کا الارم بجتا ضرور ہے، لیکن شاید اس کو سنوز پہ کر دیتے ہیں، یا پھر کوئی 10 منٹ اور آگے بڑھا دیا، 10 منٹ اور جس طرح ایک دروازہ چولہوں پہ پھرتا رہتا ہے، وہ بھی اپنے ہی بستر پر کروٹ لیتے رہتے ہیں اور کوئی ترقی نہیں کر پاتے، کوئی اچیومنٹ ان کی زندگی میں نہیں ہوتی۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے، حضرت سلیمان داؤد کی امثال میں یہ لکھا ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں ہمارے جو فاؤنڈر تھے، اس پاکستان کو بنانے والے ہمارے
अजीज फाउंडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब, उनका मकौला था। उन्होंने कहा, काम काम और सिर्फ काम। जरा इन बातों पे गौर भी तो करके देखें, ये सिर्फ हवा में बातें नहीं की गई। उन्होंने अपनी पूरे मुल्क को, जो भी उस मुल्क में बसता था, जो नया पाकिस्तान बना था, एक एक शख्स को ये जिम्मेदारी सौंपी थी। नौजवानों, आपके लिए तो खास तौर पर ये जिम्मेदारी है कि आप नाकाम हो रहे हैं, जरा अपनी जिंदगी पर तो गौर करें। चेंज योर हैबिट्स, अपनी आदतों को बदलें। आप अपनी आदतों को अच्छा बना सकते हैं, लेकिन सिंसियरिटी, मुखलिस होना, ईमानदारी, दयानतदारी की ज़रूरत है। आप अपने लिए एक मकसद मुकर्रर करें। और अगली बात, जो अगली रुकावट है सुस्ती के अलावा, वो है हमारे जज्बात, जो हमें मेहनत से और किसी अचीवमेंट से रोकते हैं। हमारे एहसासात, हमारा दिल जो करता है वो हम करते हैं। हम अपनी आंखों की मंजूरी में चलते हैं। हम अपने जज्बात और अपने नफ्स के हाथों हम उसकी कैद में होते हैं। हमें अपने जहन और अकल को खुदा के हाथों में देना है, और अपना सारा दिल, अपनी सारी जान और ताकत जो है वो खुदा के हाथों में दे के हमने उससे मांगना है और मेहनत करनी है। मेरे अजीज़ों, ज़रा गौर करें, अगर खुदा के कलाम पे रोमियो 12 बाब और उसकी 11 बाइबल मुकद्दस में लिखा है, कोशिश में सुस्ती ना करो, कोशिश करते रहो। नाकामी होती है फिर कोशिश करो, नाकामी होती है फिर कोशिश करो, मेहनत करो और जी जान दयानतदारी के साथ। ये मेरी जिंदगी का तजुर्बा है कि खुदा ने, मैं मेहनत करता रहा कि मैंने बाहर किसी मुल्क में जाके पढ़ना है। गरीब थे, हमारा ख़ानदान गरीब था, मेरे माँ बाप गरीब थे, यहाँ तक कि हमारे पास किरायों के पैसे भी ना थे जहाज़ों के। लेकिन खुदा ने मोजज़ा किया जब मैं मेहनत करता रहा। अगर हम मेहनत करेंगे, कोशिश में सुस्ती नहीं करेंगे और ईमानदारी से अपनी आदतों को तब्दील करने के लिए खुदा के सामने झुक जाएंगे, बुरी आदतों को, बुरी सोहबतों को छोड़ देंगे और अच्छी सोहबतें और अच्छी आदतें अपना लेंगे, तो फिर खुदा हमारा किरदार जो है उसको एक अच्छा किरदार बनाना शुरू कर देगा। कोई वहाँ आपको देखे या ना देखे, आपका किरदार वहाँ पर भी एक अच्छा होगा। मेरे अजीज़, एक रुकावट और है सुस्ती और काहली की, और वो है आजकल नौजवानों के लिए इंटरनेट पर बेबहा वक्त दे देना। अच्छी बातों को तो ठीक है, लेकिन कई दफ़ा सिर्फ अपनी लेजर्स के लिए और अपनी एंटरटेनमेंट के लिए वो ऐसा उसकी आजमाइश में आते हैं। इंटरनेट के जो वसाइल हैं दूसरे, उनको वो इस्तेमाल करते हैं और वो उसमें फंस जाते हैं। अपने लिए टाइम मुकर्रर करें, एक टाइम टेबल हो कि किस वक्त किस चीज़ को कितना टाइम देना है। लेकिन काम के बगैर कामयाबी नहीं, मेहनत के बगैर कामयाबी नहीं। खुदा के कलाम में लिखा है, जो काम करो जी से करो, रूह से करो, और ये जानकर कि खुदा के लिए करते हो, आदमियों के लिए नहीं, अपने बॉस के लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए नहीं, किसी और को खुश करने के लिए नहीं। लिखा है खुदा के लिए करते हो। आए ज़रा अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें। मैं आपको आखिरी बात कहूँगा, और वो आपकी हौसला अफजाई की बात है। खुदा ने हम सबको बहुत सी नेमतों और लियाकतों से नवाजा है। कभी ये ना समझें कि आप नाअहल हैं, आप ये काम नहीं कर सकते, मैं तो ये काम नहीं कर सकता। खुदा ने हमें बड़ी बड़ी बरकत दी है। खुदा का बंदा कहता है पौलुस तीमुथियुस को कि इस नेमत को चमका दे। इसका मतलब क्या है कि जब हम अपने तोड़ों को, जो खुदा ने हमें दिए नेमतें, लियाकतें दी, उनको इस्तेमाल नहीं करते तो उनको जंग लग जाता है। लेकिन जब हम उनको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो कई नेमतें निखर कर आ जाती हैं। मैंने कई नौजवानों को देखा
वो म्यूज़िक सीखना चाहते थे, बाजा सीखना चाहते थे, कोई तबला सीखना चाहता था, कोई और दुनिया की दूसरी चीज़ों में। तो वो लोग जो थे वो कहते थे सर हम ये नहीं कर सकते। तो मैंने उनको इनकरेज किया, ट्राई टू डू इट। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि वो नौजवान आज कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। मेरे अजीज़ों, काम करना है नीयत के साथ, दिल के साथ, और मेहनत करनी है। जो भी नेमत है खुदा उसको चमका देगा। आप किसी भी औजार को लेंगे, अगर वो औजार इस्तेमाल नहीं होगा उससे जंग लग जाएगा। मैं अक्सर देखता हूँ कि घरों में छुरियाँ पड़ी होती हैं, कई छुरी किसी चीज़ के पीछे गिर जाती है, उसको जंग लग जाता है। लेकिन जो छुरियाँ इस्तेमाल हो रही होती हैं वो साफ़ सुथरी और चमकदार होती हैं और वो और शार्प और तेज़ हो जाती हैं। मेरे अजीज़ों, नौजवानों, कभी भी अपने दिल में शक ना आने दो, सुस्ती ना आने दो। आए, आज उठ खड़े हो और आज एक इरादा करें कि आज के बाद मैं मेहनत करूँगा, जी जान से करूँगा, और ये जानकर कि खुदा के लिए करता हूँ, इंसानों के लिए नहीं। और जिस काम में हाथ डालूँगा फेथफुली, ध्यानदारी से, मुखलिस तरीके से उसके लिए करूँगा, किसी और आदमी के लिए नहीं बल्कि खुदा के लिए, और अपने किरदार को बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा। और जो जो मैंने ज़िंदगी में मकसद रखे हैं उनके लिए मेहनत करूँगा। काम, काम और काम। जो काम करो जी से करो। खुदा यीशु मसीह नौजवानों आपको बरकत दे।